Hello students, today we are here to discuss our chapter number 19 and the name of this chapter is Institutional Representation of Democracy. ठीक है, सो डेमोक्रेसी की आपकी इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, क्लियर। सो जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ आपकी वोटिंग पर ही नहीं होती, इलेक्शन लीडर्स की ही नहीं होती, लेकिन ये आपकी इंस्टीट्यूशनल में भी हेल्प करती है उन्हें फंक्शन करने के लिए इफेक्टिवली। इंस्टीट्यूशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन और जो सिस्टम है प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इंश्योर करने के लिए कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और इंक्लूसिव हो। इन द डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो वर्क करे फॉर द पीपल, लोगों के लिए, और रेस्पेक्ट्स करे उनके राइट्स के, उनके अधिकारों की। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे पार्लियामेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, कोर्ट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, एक साथ काम करते हैं, लॉज बनाते हैं, इन्फोर्स करते हैं एंड मेक श्योर कि जो हर एक पर्सन है वो उन रूल्स को फॉलो करे। ओके, ये प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रक्चर टू द वे अ कंट्री इज रन एंड इंश्योर दैट जो डिसीजंस हैं वो लिए जाएं थ्रू आउटफुली एंड फेयरली। विदाउट द इंस्टीट्यूशंस, बिना इंस्टीट्यूशंस के जो डेमोक्रेसी है वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, वो अच्छे से काम नहीं कर सकती। एज देयर वुड बी नो सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं होगा कि वो गाइड करें और आपकी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको कंट्रोल करें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? सो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं कंट्री का जो हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को, जैसे पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी, फेयरनेस। ओके, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं प्रोवाइड कराते हैं फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए और अफेक्ट करते हैं पूरी कंट्री को। दे प्ले अ की रोल प्ले करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए पीपल के इंटरेस्ट, लॉज और होल्ड करने के लिए गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शंस, उनके एक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सो दे यहाँ पर बहुत सारे सेवरल टाइप्स के आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। सो ये जो है आपका रेस्पॉन्सिबल होता है लॉज बनाने के लिए। इंडिया में इसमें इंक्लूड होता है पार्लियामेंट, जहां पर आपकी दो सभाएं होती हैं, हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, जो पार्लियामेंट है डिस्कस करता है एंड पास करता है लॉज को दैट अफेक्ट द नेशंस, जो नेशन को अफेक्ट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूट। तो जो आपके एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं एनफोर्सिंग करने के लिए लॉज को और गवर्न करने के लिए कंट्री को। जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स हैं, फॉर्म द एग्जीक्यूटिव बॉडी इन इंडिया। दे इम्प्लीमेंट करते हैं वो लॉज को जो पार्लियामेंट बनाती है और मैनेज करते हैं उन्हें डे टू डे अफेयर्स टू द कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जुडिकल इंस्टीट्यूशंस। सो आपका जुडिकल इंस्टीट्यूशंस जो है इंश्योर कराता है कि जो लॉज हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं, इंटरप्टेड किए जा रहे हैं सही तरीके से। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, ये सब जुडिकल सिस्टम को बनाती हैं, जो कोर्ट से इंश्योर कराती हैं कि जो लॉज हैं वो अप्लाई किए जाए फेयरली और प्रोटेक्ट किए जाए सिटीजन्स के राइट्स को। ओके, लास्ट आपका आता है लोकल इंस्टीट्यूशंस। सो एट द ग्रास रूट लेवल पर जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पंचायत होती है, म्यूनसिपालिटीज होती हैं, प्रोवाइड कराती हैं रिप्रेजेंटेशन और गवर्नेंस टू स्मॉल कम्युनिटीज को। ये फोकस करते हैं लोकल इश्यूज पे, जैसे रोड हैं, स्कूल्स हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं। ठीक है, इन सब पे ये लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। सो जो इंडिया है बीइंग अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड का, जहां पर सेवरल इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंश्योर कराते हैं कि जो करंट आपकी कंट्री है वो स्मूथली रन करे। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए लोगों को, ठीक है, और मेंटेन करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, उनकी इक्वालिटी और उनकी लिबर्टी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब जिसमें आपकी लोकसभा भी होगी और राज्यसभा भी इंक्लूड होती है। सो जो पार्लियामेंट होती है इंडिया की, वो आपकी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेकिंग एंड पासिंग लॉ बनाने के लिए और उन्हें आगे पास करने के लिए। दो हाउसेज होते हैं,
लोकसभा, द हाउस ऑफ पीपल एंड द राज्यसभा, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा वोट करके, वाइल जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू, ठीक है। पार्लियामेंट जो है प्ले करता है क्रिटिकल रोल इन डेमोक्रेसी में एज इट डिबेट्स इंपॉर्टेंट इश्यूज, पासिस लॉज एंड रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। हर एक जो डिसीजन है पार्लियामेंट में वो अफेक्ट करता है पूरी एंटायर कंट्री को, ओके। जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है हमारा इंडिया में वो उसमें कंसिस्ट होते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ठीक है, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, क्लियर, और आपके लीड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिन सबको जो है लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, इंप्लीमेंट करते हैं लॉज को जो पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के थ्रू और रन किए जाते हैं सरकार के थ्रू, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए डे टू डे ऑपरेशंस कंट्री में, इंश्योर करे कि जो लॉज हैं वो इन्फोर्स किए जाएं, दैट द गवर्नमेंट वर्क इफिशिएंटली, कि जो गवर्नमेंट है सरकार है वो सही से काम करे, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका आता है दी जुडिशरी। सो जो जुडिशरी है इंडिया की वो इंडिपेंडेंट होती है, लेजिस्लेटिव ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, ये रोल करती है कि इंटरप्ट करे लॉज को, इंश्योर करे कि जो जस्टिस है वो सर्व किया जाए। हाईएस्ट जो कोर्ट है इंडिया की वो सुप्रीम कोर्ट है, फॉलो करती है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। जो आपका जुडिशरी है प्रोटेक्ट करती है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, इंश्योर करती है कि जो लॉज हैं वो अप्लाई किए जाएं फेयरली एंड कैन इवन डिक्लेयर लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनली इफ दे वायलेट सिटीजंस राइट, ओके। नेक्स्ट वन इज लोकल गवर्नमेंट। सो एट द लोकल लेवल पर इंडिया जो है उसके पास सिस्टम है पंचायत का, म्यूनसिपालिटीज का, जो गवर्न करती हैं स्मॉल टाउन्स को, विलेजेस को। ये जो लोकल बॉडीज हैं प्ले करती हैं एसेंशियल रोल एड्रेस करने के लिए इश्यूज और अफेक्ट करती हैं हमारी एवरीडे लाइफ, जैसे वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, एजुकेशन है। लोकल गवर्नमेंट अलाउ करती है लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए डायरेक्टली इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और बाय वॉइसिंग देयर कंसर्न एंड हेल्प करती है कि वो डिसीजन बनाएं अपनी कम्युनिटीज के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोल रिप्रेजेंटेटिव्स। सो जो डेमोक्रेसी है वो डिपेंड करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल रिप्रेजेंटेशन पे। जो आइडिया है कि जो सिटीजन इलेक्ट करते हैं लीडर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके इंटरेस्ट को इन द गवर्नमेंट में, ओके। सबसे पहले आपका आता है इलेक्शन प्रोसेस। सो इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो अलग अलग लेवल्स पर होते हैं, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। ड्यूरिंग द इलेक्शन के टाइम पर जो एलिजिबल सिटीजन हैं वो कास्ट करते हैं अपने वोट्स को, चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को हु विल मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ, जो उनके बिहाफ पर डिसीजंस लेंगे, ठीक है। जो इलेक्शन प्रोसेस है वो फ्री होता है, फेयर होता है, इंश्योर कराता है कि जो हर एक इंडिविजुअल को आप वोट कर रहे हैं वो इक्वल हो, काउंटेड हो। इलेक्शन कमीशन जो होती है इंडिया की वो ओवरसीज करती है सारे प्रोसेस को इंश्योर कराने के लिए ट्रांसपेरेंटी और आपकी फेयरनेस, ठीक है। इलेक्शंस जो हैं are a way for citizens to have say in how their country is governed. इलेक्शंस के थ्रू लोग बताते हैं कि आपकी कंट्री कैसे चल रही है एंड देयर आर अ की पार्ट होता है ऑफ व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी वर्क, कि जिससे डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पॉलिटिकल पार्टीज। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल इलेक्शंस में। ये क्या करती है, लोगों को एक साथ लाती हैं, सिमिलर आइडियाज को, उनकी पॉलिसीज को। देयर आर सेवरल नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है। ये पार्टीज compete करती हैं इलेक्शंस में बाय रिप्रेजेंटिंग देयर पॉलिसीज टू द पब्लिक और आस्क करती हैं उनसे वोट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वोटिंग एज आ डेमोक्रेटिक राइट, कि जो वोट है वो आपका डेमोक्रेटिक अधिकार है, ठीक है। सो जो वोटिंग है वो सिर्फ आपका अधिकार ही नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। इन अ डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, सिटीजन्स के पास पावर होती है अपने लीडर को चूज करने की, वोट करने की इज अ वे टू एक्सरसाइज द पावर। इंपॉर्टेंट जो होता है सिटीजन्स के लिए वो उन्हें इन्फॉर्म कराना, कैंडिडेट्स के बारे में बताना और जो इश्यूज हुए हैं उनके साथ, ठीक है। कास्टिंग देयर वोट्स एज देयर चॉइस, उनकी चॉइस होती है, विल शेप द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, के वो कंट्री को
किस राह पर ले जाएंगे, उनके वोट्स वो किसे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चेक्स एंड बैलेंसेस इन डेमोक्रेसी। सो वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी इज इट्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सो जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी की वो चेक्स और बैलेंस है। ये जो सिस्टम है इंश्योर कराता है कि नो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हैज टू मच पावर, उनके पास पावर नहीं है। हर एक जो ब्रांच है वो अकाउंटेबल होती है एक दूसरे से, क्रिएट करती है एक बैलेंस सिस्टम जहां पे जो पावर है वो शेयर किया जाता है। ओके, सो इसमें सबसे पहले आपका आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सो जो प्रिंसिपल होते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के, डिवाइड करते हैं गवर्नमेंट को 3 ब्रांचेस में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। सो जो ब्रांच है उनकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पावर्स हैं जो एक साथ वो काम करते हैं कंट्री चलाने के लिए। ये सिस्टम प्रिवेंट कराता है एनी वन ब्रांच from becoming too powerful and ensure that the government remains uncountable to the peoples, के लोगों के लिए जो आपकी सरकार है वो uncountable है, ठीक है, अकाउंटेबल है। नेक्स्ट आपका आता है रोल क्या है मीडिया का। सो जो मीडिया है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में, एक्टिंग एज अ वॉच डॉग की तरह वो एक्ट करती है सरकार के लिए। इट कीप सिटीजन इन्फॉर्म, सिटीजन्स को बताती है कंट्री में क्या हो रहा है, होल्ड करती है लीडर्स को अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस थ्रू न्यूज रिपोर्ट्स के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू, इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू। जो मीडिया है हेल्प करती है ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए, ऑनेस्टी दिखाने के लिए गवर्नमेंट्स में, ठीक है। हाउएवर जो मीडिया है ऑल्सो हैज उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिपोर्ट कराना, सच बताना, प्रोवाइड कराना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, पब्लिक को इन्फॉर्म कराना सिटीजन्स को आर एसेंशियल फॉर अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होती है कि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिविल सोसाइटी एंड एनजीओज। सो जो आपके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओज और जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, ये जरूरी होते हैं, एसेंशियल पार्ट होती हैं डेमोक्रेसी का। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्क करती हैं आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट सोशल कॉजेस को, ये प्रमोट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं ह्यूमन राइट्स को, इंश्योर कराती हैं कि जो गवर्नमेंट है वो सर्व कर रही है लोगों के लिए या नहीं, जो लॉज हैं, रूल्स हैं, वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। बाय रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इश्यूज, वो जो आपके इश्यूज होते हैं उनको अवेयर करती है, राइज करती है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट। सिविल सोसाइटी ये प्ले करते हैं की रोल इन स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ देने में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ आपकी वोटिंग ही नहीं होता है, ये आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, कि लोग जो सिटीजन है वो कितने एक्टिव हैं, कितने बंदे जो है वोट देने जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है सिटीजन्स एज की प्लेयर। जो सिटीजन होते हैं वो की प्लेयर्स होते हैं। सो डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्फॉर्म कराना, वॉइस देयर ओपिनियन, अपने ओपिनियंस बताना और होल्ड करना लीडर्स अकाउंटेबल को। पार्टिसिपेशन जो है can take many forms from voting in elections to attending community meeting and engaging in peaceful protests. Okay, next one is youth and democracy. So जो आजकल का यूथ है वो फ्यूचर है हमारा डेमोक्रेसी का। ये इम्पोर्टेंट है यंग पीपल्स के लिए कि वो एजुकेट हों अबाउट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में, वो पढ़ें, जो इम्पोर्टेंस है उनकी रोल्स वो शेप दें कंट्री के फ्यूचर को, ठीक है। बाय स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, अगर वो इन्फॉर्म्ड रहेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे सिविक जो आपके ग्रुप्स को, एंगेज रहेंगे डिबेट्स में, सो जो यूथ है वो कंट्रीब्यूट करेगा टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, एक स्ट्रॉन्ग जो आपका लोकतंत्र है उसे बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सोशल मीडिया एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी। सो इन टुडेज, आजकल की जो आपका डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया जो है वो पावरफुल टूल है पार्टिसिपेट करने का डेमोक्रेसी में। प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये अलाउ करते हैं सिटीजन्स को कि अपने ओपिनियंस वो शेयर करें, ऑर्गेनाइज करें मूवमेंट्स को, कनेक्ट करें अपने लीडर्स को, ठीक है। सोशल मीडिया जो है वो आपका बनाती है, इजी बनाती है, लोगों को तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है, उनके डिसीजंस बताती है, ठीक है। सो हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली। जो हम सोशल मीडिया यूज करते हैं वो अब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करें, ठीक है, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है उसे नहीं फैलाएं तुरंत एंड हार्म द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, क्योंकि अब जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे उससे हमारे डेमोक्रेसी में नुकसान होगा, ठीक है। So this chapter is finished now. Okay, let us see the brush up of this chapter.
जो आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इंश्योर कराते हैं फेयरनेस को और अकाउंटेबिलिटी को गवर्नेंस में। इलेक्शंस जो हैं वो देते हैं, सिटीजन्स के पास पावर होती है उन्हें देने के लिए कि वो लीडर करें, पार्टिसिपेट करें, ठीक है। चेक्स और बैलेंसेस जो है प्रिवेंट कराते हैं वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को कि वो बहुत पावरफुल हो जाए। मीडिया और जो सिविल सोसाइटी है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कीपिंग द गवर्नमेंट, के सरकार जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी ही दिखे। और जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है लोगों के द्वारा, उसमें यूथ होना इंक्लूड है यूथ का, क्योंकि वो हमारी एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी होता है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओके, एंड आई होप you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.